हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज मैं आप लोगों को नींबू उड़ाना सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, कैसे नींबू उड़ता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि हवा में नींबू उड़ा देते हैं, ठीक है? और आप लोग देखे भी होंगे, कुछ लोग इसको साइंस भी मानते हैं कि धागा बाँध के उड़ाते हैं लोग। लेकिन हकीकत में नींबू उड़ाना मैं आपको बताने वाला हूँ, जो हम लोगों की सनातन धर्म की एक विद्याएँ हैं, जो धीरे-धीरे लुप्त हो रही हैं, वो आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। नींबू उड़ाया जा सकता है और इसमें कोई साइंस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? देखिए, नींबू उड़ाना या फिर मधुमक्खियों का छत्ता बाँध देना, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग मधुमक्खी शहद उतारते हैं, तो मधुमक्खियों को इस तरह से पढ़ देते हैं कि मधुमक्खियाँ अपने आप वहाँ से उड़ जाती हैं या फिर बेहोश होके गिर जाती हैं और शहद का छत्ता शहद निकाल लेते हैं वहाँ से, ठीक है? ततैया को बाँध देना या फिर किसी साँप का बाँध देना, कुत्ते का काँटे का बाँध देना या फिर आप ये भी सुने होंगे कि जिन्न होते हैं। तो ये सारी जो विद्याएँ होती हैं, ये बंगाल की होती हैं, बंगाली विद्या है। नींबू उड़ाना सीख लो, धन की बरसात होने लगेगी, तांत्रिकों का ये राज है और ये होता है। नींबू आप उड़ा सकते हैं 30 से 40 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा के लिए नहीं। हमने अपने लाइफ में नहीं देखा कि इससे ज़्यादा कोई उड़ा पाया है नींबू, 30 से 40 सेकंड तक आदमी उड़ा लेता है। कोई भी कार्य करने के लिए संयम चाहिए, धैर्य चाहिए, आपके अंदर संयम है, अगर आप धैर्य रखते हैं, संतोष है आपके अंदर, तो आप इस कार्य को कर सकते हैं और एक दिन की सिद्धि है और बहुत ही चमत्कारी सिद्धि है। ठीक है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। अगर आपकी कोई घर पारिवारिक समस्या है तो आप हमारे से व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी समस्या बताएँगे, आपके समस्या के अनुसार आपको 72 घंटे के अंदर निवारण दे दिया जाएगा। आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अगर आपका जायज़ मकसद है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यूट्यूब पर आने का मेरा मकसद है आप लोगों की मदद करना, आप लोगों की समस्याओं को कुछ कम करना। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि किसी की घर पारिवारिक समस्या हो तो सॉल्व हो सके। देखिए, नींबू उड़ाना एक बंगाली विद्या है और ये कोई सहज और आसान काम नहीं है। तांत्रिक लोग नींबू उड़ाते हैं और नींबू उड़ता भी है, ऐसा नहीं है कि धागा ही बाँध के उड़ाते हैं। हमने धागा बाँध के उड़ाते हुए का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ऐसा हमने देखा है कि लोग नींबू उड़ाते हैं, ठीक है? और हमारे गुरुजी भी इसके बारे में बात किए थे कि नींबू उड़ाने का प्रक्रिया जो है ऐसे-ऐसे की जाती है। तो हमने हालाँकि ये किया हमने करा नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी इसके बारे में बात करते थे, तो हम आप लोगों के बीच इसको लेकर के आए हैं। हमारे पास इसकी सिद्धि नहीं है, जो बात है वो साफ है। बस एक जो गुण है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसको करने के लिए क्या है, देखिए, इसको करने के लिए आपको शनिवार का दिन होना चाहिए, ठीक है? शनिवार का दिन आपको क्या करना है, 16 ले आनी है कौड़ी। पंसारी की दुकान पे बड़े आसानी से आपको कौड़ी मिल जाएँगे और 16 लेने हैं आपको नींबू। बात को पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? 16 नींबू लेना है, 16 आपने कौड़ी ले लिया। अब आपको 10 बजे के बाद अपने घर के आस-पास चाहे घर से दूरी पर कोई कब्रिस्तान हो या फिर कोई श्मशान हो, वहाँ पे चले जाना है। अगर आप श्मशान में जा रहे हैं तो जहाँ चिता जलती है उसके बगल में बैठना होगा। अगर आप कब्रिस्तान में जा रहे हैं तो जहाँ खड्डा हो कब्र का, वहाँ बैठना पड़ेगा। ये बातें समझ लीजिए। आपके पास होगा 16 कौड़ी, 16 नींबू, ठीक है? अब जाने के बाद उससे पहले ये बात समझ लीजिए आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। आपको अपना गुरु मंत्र आपके पास होना चाहिए, आपका गुरु होना चाहिए, आपका सुरक्षा कवच आपके पास होना चाहिए। पूरा घर कील करके वहाँ बैठिए जब जा रहे हैं तो, ठीक है? अब क्या करना है, आपको एक मंत्र दिखा रहा हूँ मैं, डिस्प्ले पे चल रहा है। इस मंत्र को पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है, ये भी महत्वपूर्ण रखता है। एक नींबू हाथ में लीजिए, एक कौड़ी हाथ में लीजिए और हाथ में रखने के बाद 108 बार मंत्र पढ़िए। 108 बार मंत्र पढ़ने के बाद इस नींबू और उस कौड़ी को अगर आप श्मशान में बैठे हैं तो जलती चिता वाले जगह पे फेंक दीजिए। या फिर अगर आप
कब्रिस्तान में बैठे हैं तो गड्ढे में फेंक दीजिए, ठीक है? तो ऐसे करके आपने 108 बार पढ़ा, 1 कौड़ी लिया, 1 नींबू लिया, मंत्र पढ़ा 108 बार और आपने उसको फेंक दिया। फिर दूसरा नींबू ले लिया, दूसरी कौड़ी ले ली, फिर मंत्र पढ़ा, फिर आपने फेंक दिया। ऐसे करके आपको 16 नींबू और 16 कौड़ियाँ पढ़नी है और फेंकनी है। आपके साथ एक घटना घटेगी, जब आपके पास लास्ट नींबू और कौड़ी रह जाएगी, तब आपको शक्तियाँ परेशान करेंगी। वैसे आप विचलित मत होइए, घबराइए मत, बिल्कुल पैनिक मत होइए, आपका नुकसान कुछ इसमें होने वाला नहीं है। जब आप उसको मंत्र पढ़ के फेंकने की करेंगे तो आपका हाथ बँध जाएगा, आप फेंक नहीं पाएँगे, ठीक है? उस वक़्त आपको एक मंत्र पढ़ना है, जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र को पढ़ना। ओम सलाई छू आसमान शब्द आसमान, अष्टधारा उड़न सलाई छू। इस मंत्र को पढ़ करके जैसे पढ़ेंगे आप उस छूट जाएगा, आपका हाथ छूट जाएगा, आप उस नींबू और कौड़ी को फेंकेंगे। उस जो लास्ट वाली कौड़ी होगी उसको आप अब लेकर के आ जाइए अपने घर, ठीक है? घर आ जाइए। 11 दिन लगातार आप इस मंत्र का जाप करते रहिए, कम से कम 21 बार, 7 बार, जिस मंत्र से आपने सिद्धि किया है, जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई गई है, ठीक है? आपकी मंत्र जो है चैतन्य हो जाएगी, आपकी मंत्र चलने वाली हो जाएगी। अब इस कौड़ी को क्या करना है, आपको पीले कपड़े में करके अपने बाजू में बाँध लें, ठीक है? अब जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है नींबू उड़ाने की, तब आप उस कौड़ी जिसमें आप जिस हाथ में बाँधे, उस हाथ में कौड़ी को अपना इस लेकर के और मंत्र पढ़ते हुए 7 बार और नींबू सामने रखिए और जितना ऊपर हाथ उठाएँगे, ये नहीं कि हाथ से ज़्यादा ऊपर उठ जाए ना गया नींबू, इतना नहीं है। जितना ऊपर आप अपना हाथ उठाएँगे, उतना ऊपर नींबू जाएगा। इसकी कुछ टाइम होती है, 30 सेकंड, 35 सेकंड, हद से हद 40 सेकंड। 40 सेकंड तक आपका ये नींबू आसमान में उड़ सकता है, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहते हैं लोग कि पैसे की बरसात होती है, नींबू से नींबू उड़ा करके दे दो, ये कर दो। भैया ऐसा कुछ नहीं है कि नींबू उड़ा देने से पैसे की बरसात होती है। हाँ, हाँ, प्राचीन काल की चली हुई ये आसाम, बंगाल इधर की जादू हैं जो बहुत अभी प्रचलित है, जो हमारे धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं सनातन धर्म से। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को बता रहे हैं ताकि कुछ टाइम तक पड़ा रहे, तो कुछ इसके बारे में लोगों को ज्ञान हो। पर इस क्रिया को करने के लिए आप ऐसे मत करना, बिना गुरु का इस क्रिया को मत करना, नहीं तो आपको हानि हो सकती है और उसका ज़िम्मेदार चैनल बिल्कुल नहीं होगा। इसी के साथ विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।